बैरिस्टर दानियाल साहब की तरफ चलती हूँ। बैरिस्टर साहब, इस वक्त सैफ साहब ये कह रहे हैं कि असल गुस्सा जो है एकदम से जो बाजवा साहब की याद दोबारा आई है नवाज शरीफ साहब को, वो नैब अमेंडमेंट्स की वजह से गुस्सा किसी और का है, निकाला कहीं और जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को भी नहीं आएंगे, वो अपने लिमिटेड मफाद के लिए इस वक्त सिर्फ जो है वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ना किसी के ऊपर गुस्सा है, ना कोई इंतकाम है और ना ही कुछ और है। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है कि पाकिस्तान का फल, मतलब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की मईशत और मुल्क को आगे लेके जाना। इसके अलावा ना कोई हदफ है ना कुछ और। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आएंगे पाकिस्तान में अपनी लोगों के साथ, आवाम के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन का हम इंशाल्लाह प्रॉपर लीड करेंगे। और दूसरी बात है कि हम तो चाहते हैं इलेक्शन कल हो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ देने के लिए है, लोगों को कुछ बताने के लिए है। इनके पास क्या है सवाए ये कहने के कि हमने 20 करोड़ की मेट्रो बनानी थी 20 अरब की और हम 100 अरब में बना सके एक साल में। इनके पास तो 7 साल में एक मेट्रो के अलावा एक प्रोजेक्ट नहीं है गिनवाने के लिए। वो भी हमने इनको बताया, इनको बीओटी बना के दिया, इनको समझाया कि बेटा इस तरह नहीं करते, इस तरह करो, तो इन्होंने कुछ किया। और पाकिस्तान में ये तो ट्यूबवेलों की इफ्तिताह करते रहे 7 साल और इन्होंने पाकिस्तान में किया 9 साल सॉरी। तो ये सवाए बातों के दे हैव नथिंग मोर टू गिव। कहेंगे अरबों 50,000 करोड़ अरब बाहर पड़ा हुआ है डॉलर, वो हमने लेके आना है। फलां के पास 20,000 करोड़ का महल है एवन फील्ड, उसको लेके आना है। ओ भाई, आप वो 2-3 कमरे हैं, आप बताओ कि आपने क्या किया। और इनके पास दे हैव नथिंग मोर टू से। सबसे आसान चीज़ है क्रिटिसाइज करना, औरों की चीज़ों के ऊपर तनकीद करना। मैंने अभी क्या गिनवाया था, मैं जब अपने टाइम पे गिनवा रहा था, मैं अपनी अचीवमेंट्स बता रहा था, मैं बता रहा था हमने कहाँ से कहाँ लेके गए। दे हैव नथिंग टू टेल सिवाय तनकीद के कि कहना कि आपके टॉप्स बुरे हैं, आपके कपड़े बुरे हैं, आपके जोड़े का रंग बुरा है। इनके पास ये बताने के लिए कि इनके दामन में क्या है, इनके पास क्या है। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके भी जो पिछला 1 साल है, 16 महीने की आप लोगों की हुकूमत थी, पिछला 1 साल जो है इसमें इस वक्त बताया जा रहा है 12 करोड़, हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 12 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, पिस रहे हैं, मजीद जो है वो पिस रहे हैं, शिकंजे में आ गए हैं महंगाई के। तो ये भी चीज़ें हैं इस वक्त जो आपने डिलीवर करना था वो तो आप डिलीवर कर नहीं सके। जो आपने कहा था जी पेट्रोल की प्राइस जो इतनी नहीं होनी चाहिए, या अगर महंगाई हम बढ़ाएंगे नहीं तो कम नहीं करेंगे तो बढ़ाएंगे भी नहीं, तो वो चीज़ें तो आप भी डिलीवर नहीं उस तरह कर सके। वो चीज़ें जो आप बातें करते हैं वो आप भी नहीं कर सके। फिर अब अनफॉर्चुनेट है कि हमारा बयानिया जो है वो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाता है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज बिलीव दैट इट्स सेलिंग एट द मोमेंट। वरना अगर आपको इस कारकर्दगी होती तो आप दिखाते जाके। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप हमें 16 महीने, डॉक्टर साहब नहीं, आप हमें 16 महीने के सवाल नहीं करेंगे। आप हमसे पूछें कि 2017 में हम कहां छोड़ के गए और हमें क्या मिला। 2017 में जहां आपकी जीडीपी ग्रोथ 6% के पास चली गई थी, जहां आपको, मैं नहीं डॉक्टर साहब, ये एक आर्टिकल, ये सामने ट्राइब्यून का भी एक आर्टिकल है, ये 2017 का मैं वैसे ही कर रहा था, इसका नाम है 17 प्रेडिक्शंस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इन 2017। वो क्या कह रहा था 2017 में कि पाकिस्तान विल बिकम द 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, आज तो हम 144 नंबर पे आ गए हैं। हम कशकोल उठा के, आपने हमारा एहतसाब करना है तो आप 2007 से शुरू करें, 2017 से। और आपने पिछले 16 महीने में हमने किया क्या? हमने तो खाली इनकी माइंस, बिछाई हुई माइंस को हमने उनको ख़त्म किया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और कोशिश की कि मुल्क वापस सिमत, वो पटरी जो मुल्क, जो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, वो सही सिमत में और पटरी के ऊपर आ जाए। हमने तो सिर्फ फायर फाइटिंग की है। जो इमरान खान पाकिस्तान में माइंस बिछा के गए थे पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ, पाकिस्तान से दुश्मनी करने के लिए, हमने उनको सीधी सिमत में डाला और हमने किया। हमारी कारकर्दगी उस दिन शुरू होगी जब हम खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। जब हमने 21,000 मेगावाट बिजली दी, हमारी कारकर्दगी तब शुरू होगी जब हम 21,000 मेगावाट बिजली को सीपैक के पावर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। हमारी कारकर्दगी तब शुरू होगी जब हम ट्रांसमिशन लाइंस डाल के जो हमने बिजली बनाई और उनका लाइन लॉसेस खत्म करके गरीब को सस्ती बिजली मुयसर कराएंगे। हम जो कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे जिनके ऊपर हमें IMF का कोई कदगन नहीं है कि आप इतने की बिजली दो, इतने का पेट्रोल दो, इतने का फ्यूल दो, हमारी तो अकाउंटेबिलिटी तब से शुरू होगी। ये तो 16 साल जो हमने किया है, हम आज बुझ जाई है। ये जंगलों में लगा के चले गए थे, ये लगा के भाग गए थे। इस मुल्क के साथ जो दुश्मनी इन्होंने की थी और पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेशन में ले गए थे।
चलें इसी पे आती हूँ और ये आपसे भी आके सवाल करूँगी। फैसल साहब की तरफ चलती हूँ। फैसल साहब, जो कारकर्दगी की बात इस वक्त हो रही है, अगेन रिफरिंग टू द वर्ल्ड बैंक, बात की जा रही है कि जी आपने टैक्स जो है, टैक्स नेट आपने बढ़ाना है। इस वक्त हमारी जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है, हमारी कैपेसिटी 22% पे हम इस वक्त 10 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो खड़े हैं, 10.2% पे हम खड़े में। कौन रोक रहा है? ठीक है। अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने टैक्स करना है, वो इतना कम जो है वो टैक्स देते हैं, मतलब 200 रुपये, 250 रुपये, 100 रुपये पर एकड़ जो है वो टैक्स दिया जा रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर को, ये सारी वो रिफॉर्म्स हैं जिसमें माजरत के साथ, क्योंकि हमारी सियासतदानों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये वो रिफॉर्म्स हैं जो कोई लाना नहीं चाहता, लेकिन इसका मलबा फिर जो है, इसका खमियाजा जो है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। क्या आप लोगों के पास इस वक्त, क्या वो आपके पास प्लान है जिसके तहत ये जो क्रिटिकल इश्यूज हैं ये सॉर्ट आउट होंगे और मुल्क फिर आगे वाकई जिसको सही सिमत है उस पर गामजन होगा? देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि जब तक आप अशरफिया को टैक्स जोन में नहीं लेके आते हैं, उस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। देखें, आप जिस शहर में बैठी हैं उसके आप एफ और ई सेक्टर में चले जाएं, आप उस कैफेज में, उस रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिलेगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा, और महंगे रेस्टोरेंट्स में। और जब आप मिडिल क्लास और गरीब क्लास के इलाकों में चले जाए, उनका 2 वक्त की रोटी का बुरा हाल है कि वो किस तरीके से वो रहे। मैं एडमिट करता हूँ कि चाहे वो मेरी जमात है, चाहे वो बैरिस्टर साहब की जमात है, या जितनी भी जमात है, जब भी हुकूमत आती है, ये जो माफियाज हैं ये इक़्तिदार की कॉरिडोर में घूम रही होती हैं। और इन्होंने जो, अगर आप देखें, अगर आपके जमींदार उड़ रहे हैं, आपने देखे, मैं माजी में जाऊंगा, 2008 में जब हम आए थे, हम गंदम इम्पोर्ट कर रहे थे, और जब हमने 1 साल गुजारा, हमने जमींदारों को जो रिलीफ थी, हम गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए थे। आज हमारा ज़री मुल्क है जो हम कहते हैं बैक बोन है, उसके लिए हमने क्या काम किया है? आपने शरफे को टैक्स जोन में क्यों नहीं लेके आए? आप मिडिल क्लास, आप सैलरी क्लास, इनको टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, चीजें महंगी होती जा रही हैं, वो उनका बुरा हाल है। जब तक इस चीज का तयन नहीं होगा, जब तक इन माफियाज को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मैनिफेस्टो में उस चीज को नहीं डालेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप पे लोग एतमाद नहीं करेंगे। बड़ी माजरत के साथ थोड़ी सी आपसे जो है वो डिसएग्री करना चाहूंगी। मैनिफेस्टो में सबके हैं, मैनिफेस्टो में सबके हैं। देखें, कोई नहीं है, कोई देखें, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए हैं, यूएन जनरल असेंबली में गए थे, वापस आ रहे हैं। उनको IMF की हेड ने क्या कहा पर कि आपको अपने अशरफिया को टैक्स जोन में लाना पड़ेगा। आपकी दुनिया कह रही है कि आपको लाना पड़ेगा, जब नहीं लाएंगे तो ये मुश्किलात, ये चीजें, आप कब तक IMF के पास जाएंगे, कब तक आप चीजें महंगी करेंगे, कब तक आप गरीबों में, देखिए आखिर में लोग जो है वो सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे। जब मेरे पास जेब में कुछ नहीं होगा, मैं बोलूंगा मैं नहीं दे सकता, मुझे मार दो, यही करेंगे ना। क्या करेंगे जब आपके पास अफोर्ड करने के लिए कोई चीज नहीं होगी तो क्या करेंगे? आप मुझे बताएं कि स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ गया इस मुल्क में।